Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about fine structures of algal plastids. इसमें हम एल्गी के प्लास्टिड्स की बात करेंगे कि ये किन किन ग्रुप्स में देखे गए और किस तरह के हैं और कितने टाइप्स के हैं. ठीक है, ये टॉपिक मैंने एससी चांद बुक से लिया है क्योंकि मुझे लगता है सबसे अच्छी तरह से उसमें ही एक्सप्लेन किया है. इवन आप 12 मार्क्स फुल कवर कर सकते हो अगर आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाए. अगर आपको एससी चांद प्रेफर नहीं करनी तो आप और बुक्स में भी देख सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग मुझे सबसे अच्छा टॉपिक इसमें ही लगाइए. तो पहले हम एल्गल प्लास्टिड की बात करते हैं. ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में, ये एब्सेंट होते हैं. और प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, हायर में. और ये किस में प्रेजेंट होते हैं? एल्गी में ये प्रेजेंट होते हैं प्लास्टिड्स. ठीक है, दो में प्रेजेंट होते हैं. और एब्सेंट किस में होते हैं? एनिमल सेल में. ह्यूमंस में भी ये एब्सेंट होते हैं क्योंकि ये क्या है, एल्गल जो प्लास्टिड्स है वो क्या है? वो है पिगमेंट्स. पिगमेंट जो कि कलर प्रोवाइड करता है. किसको? ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है, रेड कलर प्रोवाइड कर रहा है, ब्राउन कलर प्रोवाइड कर रहा है. किसको? एल्गी को प्रोवाइड कर रहा है. इवन प्लांट्स को भी कैसा कलर प्रोवाइड कर रहा है? ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है? काइंड ऑफ पिगमेंट्स है. और ये कैसे है? डबल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, चलो इसको ले लेते हैं. ये क्या है? प्लांट सेल है. इसके अंदर क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनली. इसको बोलेंगे हम प्लास्टिड. प्लास्टिड में अंदर जो लिक्विड होता है ये बिल्कुल स्ट्रोमा. इसको क्या बोलते हैं? जो लिक्विड प्रेजेंट है इसके अंदर ये है स्ट्रोमा. और स्ट्रोमा के अंदर क्या होते हैं? स्टैक्स स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. जो स्टैक्स होते हैं वो क्या प्रोवाइड, वो बिल्कुल या फिर वो ग्रेनम भी बना सकते हैं या फिर वो फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है, चलो ये जैसे क्या है, ये एक ले लेते हैं मैं एग्जांपल यहाँ पे. ये है प्लास्टिड. अब प्लास्टिड ले लेते हैं. ये कैसा होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड. तो इसके अंदर ये क्या है? स्ट्रोमा प्रेजेंट है. ये लिक्विड क्या है? स्ट्रोमा प्रेजेंट है. स्ट्रोमा के पास ये जैसे कि रोडोफाइटा की बात करें तो उसमें थाइलाकॉइड्स फ्रीली कैसे होते हैं? स्पेस होता है उनके बीच में. ठीक है, ये क्या है? प्रिमिटिव फीचर है रोडोफाइटा का. और अगर इस एडवांस फीचर की बात करें हम प्लास्टिड्स की, तो जो होते हैं जैसे ये हम ले लेते हैं क्लोरोफाइटा ले लेते हैं. ठीक है, उसका प्लास्टिड लेते हैं. जो ये प्लास्टिड है इसके अंदर क्या होगा? स्ट्रोमा तो प्रेजेंट होगा ही होगा, पर थाइलाकॉइड स्टैक्स लाइक फॉर्मेशन होगी. स्टैक्स में प्रेजेंट होंगे, इकट्ठे इकट्ठे स्टैक्स बनाएंगे वो. और इसको क्या बोला हमने? ग्रेना या फिर ग्रेनम. ठीक है, और जो ये ग्रेनम होते हैं ये आपस में लिंक करते हैं. लिंक किससे करते हैं? ये लैमिला के थ्रू लिंक करते हैं. तो हम इसको आगे पढ़ेंगे बिल्कुल ब्रीफली जब क्लोरोफाइटा की बात आएगी. पर हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? रोडोफाइटा से स्टार्ट करेंगे क्योंकि रोडोफाइटा कैसा है? प्रिमिटिव है. किसमें? ऐसे तो उसके मॉर्फोलॉजिकल एडवांस फीचर्स है उसमें, बट जो प्लास्टिड के केस में बहुत प्रिमिटिव है. ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं कि जो ये थाइलाकॉइड्स है ये किसने नेम किया था? टर्म किसने दी थी? ये मैंक ने दी थी ये 1962 में. पर सैगर एंड पैलेट ने इसको क्या बोला? डिस्क्स बोला. कब? 1957 में. पर बाद में मैनके ने इसको थाइलाकॉइड्स नाम दे दिया था. ठीक है, स्ट्रोमा लेमिला के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. और हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि जो मल्टीपल लेयर्स वगैरह होती है किसमें होती है? एडवांस फीचर है और प्रिमिटिव फीचर है. ये इसमें पूरे पैराग्राफ में यही प्रेजेंट है. अगर आपने पढ़ना होगा, रीडिंग करनी होगी तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, बट यही प्रेजेंट है. अच्छा, अगर हम एल्गल प्लास्टिड्स की बात करें तो ये 2 टाइप्स के होते हैं. ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं. एल्गल प्लास्टिड कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं क्लोरोप्लास्ट, एक होते हैं क्रोमेटोफोर. कौन से? क्रोमेटोफोर. और हो गया दूसरा क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, यहाँ देखिए. क्लोरोप्लास्ट हो गए, एक होंगे क्रोमेटोफोर्स. जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें होती है प्रेजेंट क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी. और क्रोमेटोफोर्स में क्लोरोफिल ए बी इसमें एब्सेंट होती है. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी? जो हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या होगी? हमारे पास सिर्फ क्लोरोफिल ए होगी और बी भी होगी. बट जो क्रोमेटोफोर है उसमें क्या होगी? हमारे पास सिर्फ प्रेजेंट होगी क्लोरोफिल ए और बी कैसी होगी? एब्सेंट होगी. अब जो क्लोरोप्लास्ट है उसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास. हो गया यूलिनोफाइटा, हो गया क्लोरोफाइटा खुद, हो गया चारोफाइटा, हो गया. ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है जो कि ग्रीन कलर शो करती है. मेनली इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी आती है सिर्फ. ठीक है, और जो दूसरी बात करें हम क्रोमेटोफोर्स की बात, क्रोमेटोफोर्स में आती है ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, जिनके कलर डिफरेंट होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और बी प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, जेंथोफाइटा हो गया, क्राइसोफाइटा हो गया, बेसिडोफाइटा हो गया, पायरोफाइटा हो गया, क्रिप्टोफाइटा हो गया. ये सब आते हैं किसमें? क्रोमेटोफोर्स में. ठीक है, रोडोफाइटा से बात करेंगे. ठीक है, जो रोडोफाइटा है बहुत प्रिमिटिव करेक्टर शो करता है, पर इसके बारे में हम ब्रीफली पढ़ेंगे. ठीक है, जो क्रोमेटोफोर्स ऑफ अ रेड एल्गी आर बाय अ लिमिटेड नैरो डबल मेम्ब्रेन. ठीक है, ये भी कैसी है? ये क्या है? सिंपल इस तरह से
डबल मेम्ब्रेन है, ये कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है। और इसमें किस क्या है इसको हम इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, इसमें क्रोमेटोफोर एनवेलप क्या होगा, इसमें जो बाहर से एनवेलप बना है इसका जिसको कवर कर रहा है वो क्या है, क्रोमेटोफोर एनवेलप, क्योंकि ये खुद क्या है, क्रोमेटोफोर रेड एल्गी है ये, ठीक है। और ये नैरो होती है, पतली होती है, और ये डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट है वो क्या है, स्ट्रोमा। अब इसमें जो फ्री सिंगल थाइलेकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं और उसमें बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, फ्रीली प्रेजेंट होंगे, ये कैसा है, बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव फीचर है एज कंपेयर टू एडवांस फीचर ऑफ ग्रीन एल्गी, ठीक है। द थाइलेकॉइड्स रन रफली हॉरिजॉन्टली एक्सटेंड द फुल लेंथ ऑफ क्रोमेटोफोर। तो क्या बोल रहा है, ये हॉरिजॉन्टली ट्रेवल करते हैं, पूरी लेंथ जो है एल्गी की वो कवर करते हैं, कौन, क्रोमेटोफोर्स की, ठीक है। दे मे हैव स्मॉल ग्रेन्यूल्स ऑन द आउटर सरफेस पे कैसे इसकी स्मॉल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, एक्सेप्ट द लोअर एल्गी, जो लोअर एल्गी होती है, ठीक है, बेंगी जो डी इसका एग्जांपल है, इसमें क्या होगा, इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। द क्रोमेटोफोर्स आर डिवॉइड ऑफ पायरेनॉइड, कैसे होंगे ये, डिवॉइड होंगे, किससे, पायरेनॉइड प्रेजेंट नहीं होगा। इवन व्हेन द प्रेजेंट द पायरेनॉइड हैज अ नो स्टार्च शीट एंड इज नॉट कंसीडर्ड इक्विवेलेंट इन फंक्शन टू द पायरेनॉइड ऑफ अ ग्रीन एल्गी। The parenate has a dense matrix and travel by a number of single thylakoids. The grains of floridin starch are found scattered in the cytoplasm outside the chromatophore envelope. तो ये क्या बोलता है, हम इसका डायग्राम देखेंगे, अभी पीछे डायग्राम यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे। तो उस पैराग्राफ में क्या बोला कि जो थाइलाकॉइड है, पहले बात की ये कि हमारे पास ये क्या है, आउटर क्या है, ये क्रोमेटोफोर एनवेलप है, खुद ये क्या है, रेड एल्गी क्रोमेटोफोर है, ये क्रोमेटोफोर का क्या है, क्रोमेटोफोर एनवेलप है। और इसमें क्या है, साइड में क्या है, फ्लोरिडिन स्टार्च है बोलते, ठीक है। और इसमें पायरेनॉइड एब्सेंट है, ठीक है, जो कि लोअर एल्गी में एब्सेंट होते हैं पायरेनॉइड्स। और इसमें क्या है, फ्लोरिडिन स्टार्च आउटर है, और इसमें जो थाइलाकॉइड्स है वो फ्रीली प्रेजेंट है, और ये पूरी कवर करते हैं एरिया को, ठीक है। और जो इसमें लिक्विड है वो क्या है, स्ट्रोमा है। बस आपको इतनी सी बात इसमें सिर्फ लर्न रखनी है, बाकी इससे ज्यादा लर्न करने की जरूरत नहीं है। तो हम नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, क्रिप्टोफाइटा की बात करेंगे। तो क्रिप्टोफाइटा खुद क्या है, एक क्रोमेटोफोर है, रोडोफाइटा भी क्रोमेटोफोर था, ये भी क्रोमेटोफोर है। तो इसमें सेम फीचर्स की बात करते हैं पहले हम, ठीक है। क्रोमेटोफोर की तरह, रोडोफाइटा के क्रोमेटोफोर की तरह जो इसमें है, क्रिप्टोफाइटा में क्या प्रेजेंट होगा, हमारे पास आउटर लेयर प्रेजेंट होगी, उसको क्या नाम दिया था हमने, पहले ही दे दिया था नाम, उसका नाम था हमारे पास क्रोमेटोफोर एनवेलप। क्रोमेटोफोर एनवेलप के बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होगी, ये एडिशनल फीचर है इसका, वो इस लेयर का नाम दे देंगे हम क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो कि गिब्स ने बताई थी इन 1962 में कि जो क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो कंटिन्यू हो जाती है किसके साथ, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। यहाँ पे जो इसके साथ क्या प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड के साथ न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो इसकी लेयर ही कंटिन्यू हो जाती है और यहाँ पे इसमें क्या बना देती है, क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बना देती है, ठीक है। ये इसका है एडिशनल फीचर। अगर हम इसमें बात करें तो इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसकी तरह स्ट्रोमा, उसको हमने स्ट्रोमा बोला। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट होता है, लिपिड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और अदर डेंस ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स की बात करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होंगे। तो रोडोफाइटा से अगर हम कंपेयर करते हैं तो रोडोफाइटा में क्या था, सिंपल थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट थे, ठीक है, सिंपल थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट थे। बट इसमें ये क्या बनाएंगे, बैंड्स बनाएंगे, 2 डिस्क बैंड, 2 क्या बनाएंगे, बैंड्स बनाएंगे, ठीक है। जो ये थाइलाकॉइड होंगे वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे, 2 से 3 थाइलाकॉइड आपस में मिल जाएंगे और वो क्या बनाएंगे, एक बैंड बनाना स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने बैंड बना दिया और बोलते एक या 2 बैंड आपस में सेम तरह से रन करते हैं, किसमें, इसके मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। ये आपको फ्यूचर यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जैसे ये क्या है, डायग्राम है, ठीक है, किसका डायग्राम है, ये हमारे पास क्रोमेटोफोर है जो कि क्रिप्टोफाइटा का डायग्राम है। क्रिप्टोफाइटा में क्या बोला, ये बीच में पायरेनॉइड प्रेजेंट होगा बोलते इसमें, ठीक है। और जो हमारे पास थाइलाकॉइड्स होंगे वो 1 से 2 बैंड्स क्या होंगे, एक तरह रन करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रन कर रहे हैं, ठीक है। और ये बैंड्स होंगे, बैंड कितने के बने हैं, 2 या 3 से मिलके थाइलाकॉइड ने ये बैंड को बनाया है, ठीक है। बाकी हम पायरेनॉइड की बात करें तो पायरेनॉइड में लेमिनार स्ट्रक्चर एब्सेंट होगा और स्टार्च ग्रेन बाहर प्रेजेंट होगी, किसके बाहर प्रेजेंट होगी, क्रोमेटोफोर के बाहर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगी, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, क्राइसोफाइटा के बारे में। अब क्राइसोफाइटा क्या होता है, सिंपल सी हमारे पास एक उसके अंदर क्या आती है, जेंथोफाइसी आती है, क्राइसोफाइसी आती है और बेसिलियोफाइसी आती है ग्रुप्स, ठीक है। जो अब ये भी क्या है, क्रोमेटोफोर है, ठीक है, ये क्रोमेटोफोर है। तो क्रोमेटोफोर है तो क्रोमेटोफोर के क्या होता है, क्रोमेटोफोर एनवेलप प्रेजेंट होगा, उसके बाहर क्या प्रेजेंट होगी हमारे पास, हमने अभी पढ़ी जो गिब्स ने हमें दी थी, कौन सी लेयर दी थी एक्स्ट्रा, हमारे पास क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वो भी इसमें प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो इसका मैट्रिक्स है उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, स्मॉल डेंस लार्ज
लिपियोड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे। एम्बेडेड इन द मैट्रिक्स, उसमें क्या होंगे, न्यूमरस थाइलाकॉइड प्रेजेंट होंगे हमारे पास, जो कि पूरी लेंथ में होंगे किसकी, क्रोमेटोफोर की। और इसमें क्या बोला कि 3 बैंड ऐसे जाएंगे, ठीक है, 3 से ज़्यादा बैंड थाइलाकॉइड के बने होंगे जो बैंड्स बनाएंगे। और ये बैंड्स कैसे होते हैं, कुछ छोटे भी हो सकते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें एक हमने एडिशनल फीचर देखा किसका, गर्डल लेमेला के बारे में, ठीक है। बोलते जो हमारे पास क्या है, ये थाइलाकॉइड्स बने हुए हैं, बोलते एक थाइलाकॉइड क्या करेगा, इसके अराउंड एक बैंड क्या करेगा, इसके अराउंड ऐसे इस तरह से इसको कवर कर लेगा, इस तरह से इसको कवर कर लेगा और क्या बना देगा, ये गर्डल लेमेला। अगर हम आगे इसकी डायग्राम की बात करें उसमें आपको इजीली समझ आ जाएगा। और इस पूरे पैराग्राफ में जो मैंने बताया वही बोला गया है। अगर आप इसको रीड करना चाहते हैं तो आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। तो हम इसकी डायग्राम की बात करेंगे, डायरेक्ट आप मैं डायग्रामेटिकली समझाऊंगी मैं आपको। तो इसमें क्या बोला, पहले आउटर क्या था हमारे पास, क्रोमेटोफोर एनवेलप, पहला क्या है क्रोमेटोफोर एनवेलप। उसके बाहर क्या है हमारे पास, क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो गिब्स ने दिया। इसके अंदर क्या है, लिक्विड हमारे पास स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास, हमने पीछे पढ़ा था, लिपिड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होंगे हमारे पास, ठीक है। और सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, इसमें पायरानॉइड जो कि फूड है। और इसमें क्या प्रेजेंट होगी, थाइलाकॉइड्स। हम थाइलाकॉइड्स की बात करेंगे तो थाइलाकॉइड्स कैसे, कुछ देखो छोटे हैं, कुछ बड़े थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है, ठीक है। और जो थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है उनको क्या बोलते हैं, कवर किया गया है। एक बैंड क्या करता है, उनको कवर कर लेता है, क्या बनाता है, गिर्डल लैमेला बना देता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये ब्लैक सा है क्या है, गर्डल लैमेला है। यहाँ पे भी क्या है, ब्लैक सा ही क्या है, गर्डल लैमेला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये थाइलाकॉइड्स है, इसकी उधर इस तरह से अटैच हो जाएगा, ये क्या बन गया, गर्डल लैमेला बन गया। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, पायरोफाइटा होगा। पायरोफाइटा में हम क्या पढ़ेंगे, ये भी क्या है, क्रोमेटोफोर है। क्रोमेटोफोर में अब आपको एक दो फीचर्स तो पता ही है क्रोमेटोफोर के क्या क्या फीचर्स है। एक होगा इसमें क्या, क्रोमेटोफोर एनवेलप होगा और डबल मैम्ब्रेन, और उसके बाहर क्या होगा, क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसमें प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रोमा की तरफ जाए, जो इसके अंदर लिक्विड है वो स्ट्रोमा है, ठीक है। तो स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट है, 2 से 4 थाइलाकॉइड्स होंगे जो कि बिल्कुल टाइटली अटैच्ड होंगे, ठीक है। जो थाइलाकॉइड्स होंगे ये क्या बनाएंगे, ये आपको पता है, ये बैंड्स बनाएंगे, इस तरह से बैंड बनाते रहते हैं। पर इसमें एक यूनिक फीचर देखा गया कि बोलते हैं जो एक बैंड है, ये बैंड है, ये बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूट हो गया है फर्दर, क्या हो गया, 2 डॉटर बैंड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और इसने फर्दर न्यू बैंड्स बनाए। ये इसका बहुत ज्यादा यूनिक फीचर है जो आप इसमें देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग, ये किसने दिया, ये भी गिब्स ने दिया था, कब, 1962 में। इसने ये बताया था कि स्प्लिट हो जाएंगे, किसमें, 2 बैंड्स में स्प्लिट हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोलते हैं इसमें, क्रोमेटोफोर जो मैट्रिक्स है, क्या बोलते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होंगे, लिपिड ग्लोब्यूल्स और डेंस ग्रेन्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। और जिसमें पायरानॉइड होगा वो सिचुएटेड होगा किसमें, क्रोमेटोफोर में। और उससे 2-3 डिस्क क्या होगी, पास होती रहेगी, ठीक है। और जो स्टार्च शीट है वो पायरानॉइड के आसपास प्रेजेंट होगी, ठीक है। जो स्टार्च गेन आर डिपॉजिटेड इन साइटोप्लाज्म बट क्लोजली अप्रेस्ड टू इट। और जो प्लास्टिड के बाहर साइटोप्लाज्म है वहाँ पे क्या होगी, स्टार्च ग्रेन्स इसके साथ साथ डिपॉजिटेड हुई होगी। अब इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं और आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा है, पायरोफाइटा का डायग्राम है। हमने इसमें क्या यूनिक फीचर पढ़ा था, यूनिक फीचर की बात करेंगे हम, बाकी तो सेम फीचर्स है इसके सारे, ठीक है। गर्डल एमिला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है और इसमें 3 डिस्क बैंड्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। जो इसमें हमने यूनिक फीचर पढ़ा वो था हमारा कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, एक पेरेंट है, ये पेरेंट है और ये 2 डॉटर्स में डिवाइड हो गया है, 2 डॉटर्स में डिवाइड हो गया है और फर्दर इसने डिस्क बना दी है। तो बस ये है इसका एक यूनिक फीचर जो हमने पायरोफाइटा में याद रखना है, बाकी है सेम चलेगा जैसे। तो नेक्स्ट हम इसे पढ़ने वाले हैं फेयोफाइटा के बारे में। फेयोफाइटा में भी वही फीचर्स देखेंगे, ये भी क्या है, अब ये है क्रोमेटोफोर। तो क्रोमेटोफोर के 2 फीचर्स होते हैं, आउटर क्या होगा, एनवेलप होगा, जो भी क्या है क्रोमेटोफोर एनवेलप, और उसके बाहर क्या होगा, क्रोमेटोफोर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होते हैं दोनों डबल लेयर, ठीक है। The granule matrix with the chromatophore envelope contains des granules, lipid globules प्रेजेंट होंगे और थाइलाकॉइड प्रेजेंट होंगे। बट इसमें एक डिफरेंस देखा गया बाकियों से कि थाइलाकॉइड के बीच इसमें क्या है, बाकियों में देखेंगे आप तो स्पेस नहीं था, पर जो इसमें थाइलाकॉइड्स के बैंड बने होते हैं उनके बीच क्या है, स्पेस बहुत ज़्यादा है। और इनमें आपस में भी इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है और पैरेलल, ऐसा नहीं है कि पैरेलली घूम रहे हैं, ठीक है। और इसमें गर्डल एमिला वगैरह बाकी सारे इसमें फीचर्स सेम है, और पर इसमें डीएनए फाइब्रिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये एक्स्ट्रा फीचर है। स्ट्रोमा तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, सब में स्ट्रोमा प्रेजेंट होगा ही होगा और 3 डिस्क बैंड बनाएगा ये। और हमने इसमें जो एक पर्टिकुलर फीचर है, डिस्टिंक्टिव फीचर है, वो है इसका हमारे पास पायरानॉइड सैक। इसमें क्या होता है, जो पायरानॉइड होता है वो बाहर की तरह आउटग्रोथ शो कर देता है और वो क्या होता है, वो भी मेम्ब्रेन होती है उससे प्रेजेंट। वो भी कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेन। कैसा होता है, वो खुद डबल मेम्ब्रेन। और डबल मेम्ब्रेन तो होता ही होता है और इसके बाहर क्या प्रेजेंट होता है, पायरानॉइड सैक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पायरानॉइड बाहर को आउटग्रो कर जाता है, ये है इसका यूनिक फीचर। और इसके बाहर क्या होता है, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ होता है इसका फूड, वो फूड क्या है, लेमिनेरिया, ठीक है। इसमें हम बस इतना ही पढ़ेंगे फाइटोफाइटा के बारे में।
तो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे यूग्लिनोफाइटा के बारे में। यूग्लिनोफाइटा क्या है कि क्लोरोप्लास्ट है। बाकी जितने भी हमने पढ़े वो क्या थे, क्रोमेटोफोर्स थे, बट ये क्लोरोप्लास्ट नया आया हमारे पास, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है तो इसका क्या होगा, क्लोरोफिल ओ ए होगी और क्लोरोफिल बी भी होगी, ठीक है, और एक ग्रीन कलर का शो करेगा। तो इसमें हम बात करेंगे यूलिनोफाइटा के बारे में। तो इसमें क्या होता है, वैसा ही स्ट्रक्चर होगा। इसमें इसमें 10 to 45 बैंड्स किसके होंगे, थाइलाकॉइड के बैंड्स होंगे, और जो कि क्या बनाएंगे, 2 to 3 या फिर 4 to 5 क्या बनाएंगे, डिस्क बनाएंगे, जो कि इसमें जाएगी, ठीक है। बट इसमें क्या होता है, इसमें फ्यूज्ड नहीं होती ये, इसमें क्या होता है, स्पेस होता है, ठीक है। और इसमें गर्डर लैमिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, देयर इज नो गर्डर लैमिला, कोई गर्डर लैमिला प्रेजेंट नहीं होगा इसमें, ठीक है। ईच डिस्क इन अ बैंड टर्मिनेट्स, ये क्या बनाएगी, हर एक डिस्क होगी वो टर्मिनेट होगी एक एनलार्ज रिम बनाएगी। ये किसने बताया था, गिब्स ने बताया था कि 1962 में बताया था, ठीक है। और जो इसका मैट्रिक्स होता है, मतलब स्ट्रोमा है इसके पास, उसके पास क्या होता है, स्मॉल ग्रेन्यूल और लार्ज लिपिड ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसका रिजर्व फूड मटेरियल है वो है पैरामाइलॉन, ठीक है। पैरामाइलॉन ग्रेन्स होती है इसमें, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटसाइड ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एनवेलप, ठीक है, जो कि साइटोप्लाज्म में फ्री होती है, या फिर वो क्लोज एसोसिएशन में किसके, क्लोरोप्लास्ट की भी देखी गई है सिर्फ कई बार, ठीक है, कहाँ पे, पायरनॉइड के आसपास, ठीक है। जो इसमें पायरनॉइड प्रेजेंट होता है उसमें स्टार्च शीट प्रेजेंट नहीं होती है, वो सिंपली प्रेजेंट होता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, जो यूग्लिनोफाइटा है, उसकी ट्रिपल मेम्ब्रेन देखी गई है, 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर देखा गया है, ठीक है। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझे तो हमने यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास। तो ये क्या है, 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, इसमें 3 मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगा ये यूग्लिनोफाइटा का। और इसके अंदर क्या है, थाइलाकॉइड प्रेजेंट है, ये क्या है, बीच में पायरनॉइड प्रेजेंट है, पायरनॉइड के ऊपर से ही डिस्क जा रही है, ठीक है, ये भी इसका फीचर है एक। और इसमें बाहर क्या है, पैरामाइलियन ग्रेन्यूल्स, जो कि इसका फूड है वो प्रेजेंट है। तो अब हमारे पास आ जाता है लास्ट, दैट इज क्लोरोफाइटा, जो कि सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी दोनों ही प्रेजेंट होंगे। अब हम इसका स्ट्रक्चर हम टोटली पूरा डायग्राम से समझेंगे, पर हम थोड़े थोड़े फीचर्स पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या होता है, टाइटली डबल मेम्ब्रेन एनवेलप प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स में लेमिना प्रेजेंट होते हैं, और इसमें थाइलाकॉइड प्रेजेंट होंगे, इवन 2 से 20 डिस्क बैंड प्रेजेंट होंगे इसमें, और 40 से 100 थाइलाकॉइड्स इसमें स्टैक्स बनाएंगे, ठीक है। वो हम डायग्रामेटिकली अभी समझेंगे। द स्टैक्स आर वेल डिफाइंड इन अ डिस्क क्लोजली अप्रेस्ड टुगेदर, बहुत ज़्यादा क्लोजली अप्रेस्ड होते हैं एक दूसरे से, और ये इरेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कि पैरेलल पैरेलल प्रेजेंट होंगे या रेगुलरली मैनेज्ड होंगे, ये रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ये। और इसमें क्या होता है, डिस्क इकट्ठे आती है और इन सेपरेट होती है, कि इसमें इरेगुलर मैनर में सेपरेट हो जाती है, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स कंटेन स्टार्च ग्रेन्स होती है इसके पास, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑस्मोफिलिक ग्लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो ग्रीन एल्गी का जो पैरानॉइड रीजन है उसमें क्या होता है, डेंस मैट्रिक प्रेजेंट हो मटीरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके पास फाइब्रिल से प्रेजेंट होता है वो, जो कि टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और एक इसमें बहुत पर्टिकुलर फीचर है जो आपको देखने को मिलेगा, कि जो इसमें पैरानॉइड होता है उसको यहाँ पे जैसे पैरानॉइड है उसको शीट, स्टार शीट से सेपरेट किया होता है, किसमें, पूरे क्लोरोप्लास्ट में। हम ऑलरेडी अब ये डायग्रामेटिकली देखेंगे इसे। यहाँ पे देखिए इसका डायग्राम है हमारे पास दिया हुआ। तो यहाँ देखिए क्या है ये हमारे पास, देखिए ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन क्या है, आउटर क्या है, डबल मेम्ब्रेन हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जब ये डबल मेम्ब्रेन है इसमें और इसके अंदर स्ट्रोमा प्रेजेंट होता है, और इसमें हमारे पास पायरानॉइड, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है पायरानॉइड होगा, उसके बाहर क्या होगी, स्टार्च प्लेट ने उसको क्या किया हुआ है, अलग से डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। ये क्या है, स्टार्च प्लेट से ने इसको अलग से डिफ्रेंशिएट किया है, और इसमें डीएनए फाइबर प्रेजेंट है, ग्रेना लाइक स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ठीक है। ये जो थाइलाकॉइड्स है 40 से लेकर 100 तक थाइलाकॉइड स्टैक्स प्रेजेंट होंगे, जो इनको बाइंड कर रहे हैं, दो ग्रेना, जो ये ग्रेना बना रहे हैं, ठीक है। जो थाइलाकॉइड्स है कितने होंगे, चलो हम यहाँ देखते हैं, 40 to 100 क्या होंगे, थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होंगे। उन्होंने क्या बनाया, इकट्ठे मिलके स्टैक लाइक स्ट्रक्चर बनाया, उसको हम बोलेंगे ग्रेना, क्या बोलेंगे उसको हम, ग्रेना या फिर ग्रेनम। तो ये क्या है, पूरा ग्रेनम है। तो एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से अटैच कैसे होता है, लेमिना के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होंगे, जो ब्लैक ब्लैक से दिख रहे हैं ये डेंस क्या हो गए, राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट है हमारे पास, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस कर दिया हमने सारे। अब हम इसको ब्रीफली समराइज करेंगे। तो अब हम किसकी बात करेंगे, इसके पूरे चार्ट की बात करेंगे। तो पहले हम साइनोफाइटा की बात करते हैं, जो कि क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसके पास कोई प्लास्टिड नहीं होगा। और इसमें जो थाइलाकॉइड्स होंगे वो कैसे होंगे, फाउंड फ्री इन क्रोमेटोप्लाज्म, इसके जो क्रोमेटोप्लाज्म होगा उसमें फ्रीली प्रेजेंट होंगे, पैरानॉइड एब्सेंट होगा। और इसकी बात करें हम, क्या बोलते हैं, इसमें फूड कौन सा होगा, हमारे पास स्टार्च फूड होगा, ठीक है। और इसमें 2 स्टार्च कैसा होता है, वो एब्सेंट होता है। और जिसमें साइनोफाइसी वाला स्टार्च होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्रोमेटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रोडोप्लास्ट फाइटा के बारे में। रोडोफाइटा क्या होता है, रेड एल्गी,
रेड एल्गी क्या है, क्रोमेटोफोर है ये, ठीक है, और रोडोप्लास्ट बोल सकते हैं इसको। और इसमें थाइलाकॉइड कैसे होंगे, सिंगल होंगे, सिंपली होंगे, वाइडली सेपरेटेड, नेवर स्टैक्ड, कोई स्टैक नहीं होंगे, कोई बैंड्स नहीं बने होंगे, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पायरनट्स फाउंड इन अ प्लास्टिड्स ऑफ अ फ्यू स्पीशीज विद अ स्टार्च शीट, इसमें क्या होंगे, पायरनट्स में कुछ कुछ स्पीशीज में क्या होंगे, स्टार्च शीट भी प्रेजेंट होगी। और इसमें जो फूड होता है वो कौन सा होता है, फ्लोरिडिन स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, जो कि कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, क्रोमेटोफोर के एनवेलप के आसपास, ठीक है, बाहर, मतलब कि प्लास्टिड के बाहर। अब हम किसकी बात करेंगे, क्रिप्टोफाइटा की बात करते हैं। क्रिप्टोफाइटा में क्या आएगा, क्रोमेटोफोर, ये भी क्रोमेटोफोर है, ठीक है, क्या है ये, क्रोमेटोफोर है खुद। थाइलाकॉइड्स कैसे होंगे, इसमें दो बैंड बनाएंगे, ठीक है। पायरनेट होगा प्रेजेंट, जो कि क्या होगा, विद अ स्टार्च शीट, उसमें स्टार्च शीट प्रेजेंट होगी। टू स्टार्च आउटसाइड द क्रोमेटोफोर एनवेलप, इसमें टू स्टार्च, फूड क्या होगा इसका, टू स्टार्च होगा, जो कि क्रोमेटोफोर एनवेलप के बाहर होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा। अब हम पायरोफाइटा की बात करें, पायरोफाइटा में क्या होता है, क्रोमेटोफोर है, ये भी खुद भी क्या है, क्रोमेटोफोर है। इसमें क्या होगा, 3 थाइलाकॉइड की जो बैंड बने होंगे हमारे पास, जो कि क्लोजली एप्रेस्ड होंगे, ठीक है, और पायरनॉइड विद द स्टार्च शीट। और इसमें क्या फूड क्या होगा, स्टार्च इज अ लार्ज शीट इन अ साइटोप्लाज्म आउटसाइड द पायरनॉइड, ये इसका फूड होगा। अब हम किसकी बात करेंगे, क्राइसोफाइटा की बात करते हैं। क्राइसोफाइटा भी क्या है, एक क्रोमेटोफोर है हमारे पास, क्रोमेटोफोर है। इसमें क्या होंगे, 3 थाइलाकॉइड इन ईच बैंड क्लोजली एप्रेस्ड एक्सेप्ट बेसिलोफाइसी ग्रिडल लैमिला नॉर्मली प्रेजेंट, इसमें हम ग्रिडल लैमिला नया फीचर पढ़ा था हमने इसमें। पायरनॉइड कैसा होगा, इसमें नेक्ड होगा, जिस नेक्ड का मतलब क्या होता है, उसमें क्या होगा, आउटर कोई लेयर नहीं प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इसका जो फूड होगा वो क्या होगा, ऑयल हो गया, ल्यूकोसिन हो गया, और क्राइसोलेमिनेरियन इसका फूड होगा, ठीक है। अब हम फियोफाइटा की बात करेंगे। फियोफाइटा खुद वो भी क्या है, क्रोमेटोफोर है, और इसमें 3 थाइलाकॉइड होंगे, किसमें, बैंड में, और क्लोजली एसोसिएटेड होंगे। और इसमें नया फीचर क्या था, ग्रेडल लैमिला भी इसमें प्रेजेंट होगा। ग्रेडल लैमिला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि ये क्या होता है, ठीक है। पायनट प्रोट्यूरेटेड एंड निक्ड होगा इसमें, ठीक है। और मैनिटो लैमिनेरिया ऑयल इसका क्या होगा, फूड होगा, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, डिफ्यूज इन अ वैक्यूल इन अ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, यूग्लिनोफाइटा की बात करेंगे, क्लोरोफाइटा की बात करेंगे, चारोफाइटा की बात करेंगे। तीनों क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट है ये। और पहले वाले की बात करें, यूग्लिनोफाइटा में 2 से 6 थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं स्टैक्स में, और क्लोजली एप्रेस्ड होते हैं। और इसमें क्या होता है, गर्डल लैमिला एब्सेंट होता है, इसमें नहीं होता है। और पायरनॉइड प्रेजेंट होता है किसके बाहर, क्लोरोप्लास्ट के बाहर, और नेक्ड होता है वो बिल्कुल, उसमें कोई लेयर्स नहीं बनी होगी, ठीक है, आउटर लेयर नहीं बनी होगी, ठीक है। और इसका जो फूड होगा वो होगा पैरामिलियन ग्रेन्स होगी, जो आउटसाइड यूजुअली क्लोज टू द क्लोरोप्लास्ट एनवेलप अगेंस्ट बाय द पायरनॉइड, ठीक है। अब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे। क्लोरोफाइटा में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कैस में क्या होते हैं, ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, 2 से 20 डिस्क होती है ग्रेना की, और 40 से 100 तक इसमें थाइलाकॉइड प्रेजेंट होते हैं। और इसमें लैमिला भी प्रेजेंट होता है, जो दो ग्रेना को अटैच करता है आपस में। और अगर इसमें बात करें तो इसमें पायरनट होता है, उसमें स्टार्च शीट प्रेजेंट होती है, और ये कहाँ होता है, विद इन होता है, और इसमें अलग से इसको स्टार्च शीट डिफरेंशिएट करती है, ठीक है। और अगर हम इसकी फूड की बात करें तो इसमें 2 स्टार्च होता है एज अ फूड, जो कि क्लोरोप्लास्ट के एनवेलप के बाहर प्रेजेंट होता है, नहीं अंदर प्रेजेंट होता है, सॉरी, ठीक है। और जो चारोफाइटा की बात करें तो चारोफाइटा में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट है ये भी, और नाइटेला में 40 to 100 थाइलाकॉइड स्टैक्स प्रेजेंट होंगे, और पायरनट एब्सेंट होगा, और इसमें 2 स्टार्च होगा। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ की मैं अलग से एक्सप्लेनेशन करूँ तो प्लीज़ राइट डाउन इन योर कमेंट सेक्शन।